नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है इस वीडियो के माध्यम से। क्या आप गेस कर सकते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन है आपके सामान्य ज्ञान के बढ़ाने के उद्देश्य से ये बहुत अच्छा वीडियो होगा। तो देखिए आज हम किस टॉपिक पर लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम नेहरू टू मोदी। आपसे कोई पूछता है हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन हैं, कौन थे, तो आपका जवाब नेहरू जी का नाम आता ही है। लेकिन वैसे ही अगर कोई कहें कि वर्तमान में कौन है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आता है। लेकिन जो बीच में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए उनके बारे में हमारी जानकारी थोड़ी सी कम है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी उस कमी को पूरा करेंगे और सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर जानेंगे। देखिए सबके बारे में बहुत कुछ बताना संभव नहीं है एक वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने छोटे में ही सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है, जिससे आपको कौन प्रधानमंत्री कब बना था, कितने साल के लिए बना था, ये सब जानकारी आराम से मिल जाएगी और समझ में भी आएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पहले प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनके बारे में कुछ खास चीज़ें जानते हैं, क्या विशेष रही इनके बारे में। ये भारत के फ्री इंडिया के, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। तब से लेकर 1964 तक लगभग 17 सालों तक वो प्रधानमंत्री रहे और सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ही है। और इनके काल में एक महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो थी 1962 का भारत चीन युद्ध है। भारत पर चाइना ने अटैक किया था। ये इनके काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1964 में इनकी मृत्यु हुई और उसके बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री आए। देखिए चित्र से आप पहचान रहे होंगे कि वो दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। ये श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। भारत के कहेंगे तो सबसे ऑनेस्ट, सबसे सिंपल प्राइम मिनिस्टर्स में लाल बहादुर शास्त्री का नाम सबसे आगे आता है और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल जो था 1964 से 1966 तक रहा। लगभग दो सालों तक ये प्रधानमंत्री रहे और इनके समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वो थी भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। चलिए आगे चलते हैं। हमारी तीसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और ये भारत की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही। इनसे पहले कोई प्रधानमंत्री महिला नहीं बनी थी और उनके बाद भी आज तक कोई नहीं बना है। आगे भविष्य में कोई बनेगा वो अलग बात है। ये दो अलग अलग समय में प्रधानमंत्री रही। पहली बार 1966 में और वो 3 सालों, लगभग 2 सालों तक रही। 1966 उसके बाद फिर चुनाव हुए, फिर 1977 तक रही वो। और फिर दूसरी बार 1980 से लेकर 1984 तक। और इनके काल के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, उनको आप जानना जरूरी है। वो घटनाएं क्या थी? भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया और जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ एक नया देश बना और वो देश है बांग्लादेश। और इनके समय की एक सबसे विवादित घटना जिसके लिए इनको खास तरह से जाना जाता है वो है 1975 में लागू किया गया आपातकाल। और एक और घटना जो थी, जो इनके मौत का कारण बनी थी, इनके मरने का कारण बना था, वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन में जो है पंजाब में खालिस्तान आंदोलन चल रहा था, जिसमें कुछ
सिख जो हैं वो एक नया देश बनाने के लिए हथियार उठा लिए थे, लड़ाई कर रहे थे और उनको उनके इस अलगाव को रोकने के लिए, उनको दबाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने सख्ती की थी या सेना का प्रयोग किया था और उस ऑपरेशन का नाम था ब्लू स्टार, जिसमें जो आतंकवादी थे वो स्वर्ण मंदिर में छिपे थे, जहाँ पर इन्होंने उन्हें मरवा दिया या कह सकते हैं उनका दमन किया। और उसी बाद सिख जो है इनके खिलाफ़ हो गए बहुत सारे और उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही इन्हें गोली मार दी और इनकी मौत 1984 में हुई। इनके बाद चलिए आगे देखते हैं। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक था और ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। अभी तक जो आपने 3 प्रधानमंत्री देखे वो सभी कांग्रेस पार्टी से बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी या अभी भी है वो, उससे ये तीनों प्रधानमंत्री बने थे। ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और देश के एकमात्र व्यक्ति या प्रधानमंत्री कह लीजिए या व्यक्ति के रूप में भी जिन्हें भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, भारत में दिया जाने वाला भारत रत्न और पाकिस्तान में निशान पाकिस्तान, दोनों मिला था इन्हें और ये बहुत ही तेज तर्रार प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे देखते हैं। चौधरी चरण सिंह, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और ये किसान नेता थे, मतलब किसानों में इनकी खास पहुंच थी। किसानों के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। इनका कार्यकाल जो है 1979 से 1980 तक, लंबा कार्यकाल नहीं रहा। इसके बाद देखिए राजीव गांधी जो है ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री बने। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो उसके बाद इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया और ये 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री बने और 40 साल से कम में प्रधानमंत्री बनने वाले ये भारत के कह सकते हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। आगे देखते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री बीपी सिंह, भारत के 7वें प्रधानमंत्री। इनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा, सिर्फ 1 साल का था, 1989 से 1990 तक। और इनके समय कुछ घटनाएं जो आज भी हमें याद रहती हैं वो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, ओबीसी आरक्षण, अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी इनके समय लागू की गई थी। और दूसरा कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन। आपने अभी हाल में मूवी देखी होगी कश्मीर फाइल, उसमें जो कश्मीरी पंडित श्रीनगर या कश्मीर घाटी को छोड़कर यहाँ चले जाते हैं, तो ये घटना उन्हीं के समय हुई थी 1989 और 90 के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रशेखर जी, ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल भी छोटा रहा, 90 और 91, 1 साल का ही लगभग कार्यकाल इनका भी था। और ये इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, इसका नाम था समाजवादी जनता दल। इनकी एक विशेष उपलब्धि ये थी कि 1983 में उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पैदल यात्रा की, लगभग 6 महीनों की यात्रा की। तो मुश्किल काम होता है, फिर भी इन्होंने किया था। चलिए आगे देखते हैं। पीवी नरसिम्हा राव, ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा और इनके कार्यकाल की विशेष उपलब्धि ये रही कि उस समय भारत एक बंद अर्थव्यवस्था थी, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी थी। उस समय की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हुई कि भारत को एक खुली अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होना पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा। और उसी समय देश में एलपीजी व्यवस्था, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, यहाँ एक अलग मतलब है इसका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे उदारवाद और निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको अपनाया गया और जिससे भारत
की अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। चलिए आगे देखते हैं। पहचाने गए होंगे आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे। ये 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में बहुत ही कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने। इनकी सरकार 1 महीने से कम समय में ही गिर गई थी। लेकिन उसके बाद फिर वो 2 बार और बने। एक बार 1998 में, उसके बाद फिर पूरे 5 साल के लिए फिर बने 1999 से 2004 तक। अटल जी अविवाहित थे। वो एक अच्छे कवि और साहित्यकार भी थे। उनकी खास बात देखिए कि एक बहुत ही कुशल वक्ता थे और सभी दल के लोग, सभी नेता, किसी भी पार्टी का नेता हो, उनका खूब आदर करते थे। चलिए आगे देखते हैं। HD देव गौड़ा जी, ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1996 से 1997 तक छोटा कार्यकाल था, लगभग 1-1.5 साल का ही रहा। इनके कुछ विशेष उपलब्धियां नहीं हैं इस तरह की जिसको यहाँ बताया जाए। चलिए आगे देखते हैं। इंद्र कुमार गुजराल जी, ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल भी 1997 से 1998 तक, लगभग 1-1.5 साल ये भी रहे थे प्रधानमंत्री के पद पर। इसके बाद देखिए भारत के 13वें प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और इनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक। नेहरू जी के बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार 2 साल तक रहने वाले ये पहले, मतलब दूसरे थे। नेहरू जी पहले थे और ये दूसरे प्रधानमंत्री जो लगातार 2 सालों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे और अपना कार्यकाल पूरा किया। इनकी खास बात यह थी कि वो एक अर्थशास्त्री थे। मतलब अभी तक जितने प्रधानमंत्री थे उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे विशेषज्ञ के रूप में जाने जाने वाले प्रधानमंत्री थे ये। और 91 में जो आर्थिक सुधार हुआ था, LPG जिसको मैंने बताया अभी, उसको लागू करने में इनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उस समय वो उस सरकार में वित्त मंत्री के रूप में थे, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में थे। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको आप सभी जानते ही होंगे और इनका कार्यकाल 2014 से अब तक दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, 2024 में पूरा हो जाएगा। तो इनकी विशेष बात यह है कि ये एक लोकप्रिय नेता के रूप में विशेष पहचान रखते हैं, भारत में नहीं पूरे विश्व भर में। और बाकी इनके बारे में आप सभी बेहतर जानते होंगे। तो इस तरह दोस्तों हमने भारत के जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए उनके बारे में एक ठीक ठाक कह सकते हैं आप ज्ञान या इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और कम से कम ये होगा कि इनका क्रम याद करने में, आपको ये वीडियो देखेंगे तो क्रम याद करने में बहुत ज़रूर सुविधा होगी कि किन के बाद कौन बने थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।